एक बार पति पत्नी बगीचे में हाथ डाले घूम रहे थे। उसी समय एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी। पति 4 दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। लड़की, मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो मेरे पापा ने मुझे 3,500 का सूट दिलवाया। लड़का, बस इतनी सी बात। मैं फेल हुआ तो मेरे बाप ने 3.5 लाख का ट्रैक्टर दिलवा दिया। सोच अगर पास होता तो क्या दिलवाते। जिन लड़कियों को शहर में 0 फिगर बता के भाव दिए जाते हैं, गांव में लोग उसे कुपोषण का शिकार घोषित कर चिढ़ाते हैं। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता। जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। हेडमास्टर फोटोग्राफर से 20 रुपए बहुत होते हैं। स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। हेडमास्टर टीचर से, फोटो के लिए सभी बच्चों से 30-30 रुपए लेकर आने को बोल दो। टीचर क्लास में, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटो शूट होगा, सब लोग अपने अपने घर से 50 रुपए लेकर आना। एट होम शरारती बच्चा, मम्मी कल स्कूल में ग्रुप फोटो शूट होना है, टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ, 100 रुपए खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। मम्मी पापा से, अरे सुनते हो, बच्चों को स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मंगाए हैं, बताओ कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार। पत्नी चाहे 45 मिनट अपनी माँ से फोन पर बात करती रहें, एक बात अंत में हमेशा कहती हैं, ठीक है माँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। शराबी, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। पत्नी, सुनकर लोटपोट होते हुए पहले अपना पैजामा तो बदल लो, सुबह से मेरी सलवार पहन के घूम रहे हो बेवड़े। लड़का, तुम पर भी माता आती है, कभी बताया नहीं तुमने। लड़की, क्या। लड़का, तुम्हारी बाल बिखरे की डीपी देखी। लड़की, कमीने, नहाकर सेल्फी ले रही थी वो। पप्पू अपनी बकरी को बस में ले ही जा रहा था कि कंडक्टर ने मना कर दिया। अब पप्पू अपनी बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले गया और कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोट्टी कर दी। कंडक्टर बोला, ओ ये क्या है। पप्पू, कुछ नहीं, नानी की धुतराज की माला टूट गई। लड़की, जानू मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लड़का, हाँ बोलो बेबी, कितने चाहिए, 500 या 1000। लड़की, नहीं जानू, बस 100। लड़का, मन ही मन, आप छा गए मोदी जी, छा गए। पप्पू स्टडी बूथ पर गया और उसके मालिक को 2 थप्पड़ जड़ दिया। बूथ मालिक, तुमने मुझे क्यों मारा। पप्पू, सामने बोर्ड पर लिखा है 2 लगाकर डायल करें। शराब एक गुण अनेक, शराबी आदमी को अंग्रेजी बोलनी आ जाती है, शराबी आदमी डांस में एक्सपर्ट हो जाता है, शराबी आदमी की दोस्ती गहरी हो जाती है, और सबसे बढ़कर शराबी आदमी बीवी से भी आंख मिलाकर बात कर सकता है। पप्पू सुबह सुबह अपने कुत्ते को घुमा रहा था।
पप्पू, शाबाश मेरे शेर, दौड़ तेज। पुलिस वाला, अरे लड़के इधर आ, ये अपने भाई को कहाँ लेके जा रहा है? पप्पू, पुलिस में भर्ती कराने। पुलिस वाला बेहोश। बीवी, सुनो जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति, नहीं आया तो? बीवी, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजा के पीछे रखा है, ध्यान रहे। गर्मी शुरू हो रही है। शादीशुदा मर्दों के लिए एक सलाह, जब भी फ्रिज से पानी की बोतल निकालो तो उसे भरकर ही वापस रखो, वरना लेक्चर पानी की बोतल से शुरू होगा और पता नहीं किस बोतल पर खत्म होगा। जनहित में जारी। पत्नी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में अपने पति से कहा, डियर, हम हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहेंगे, यूं ही हर जन्म में हम एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। पति ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस जन्म में पीछा छोड़ोगी तभी अगले जन्म में मिल पाओगी। पप्पू बाइक पर जा रहा था, तभी पुलिस वाले ने उसे रोका और कहा, सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आपको 2000 का इनाम मिला है, आप इस इनाम का क्या करोगे? पप्पू बोला, मैं इससे हेलमेट खरीदूंगा। पुलिस बेहोश। तीन इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं हो पा रहा था। पप्पू 4-5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन कंटाल कर बोला, साहब मैं करूं क्या? इंजीनियर, हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल ठीक है, तू भी कोशिश कर ले। पप्पू खेत में जाकर एक बड़ा चूहा पकड़ लाया और उसकी पूंछ में तार बांधकर पाइप में छोड़ा। 1 मिनट में चूहा दूसरे छोर से बाहर आ गया। तब जाकर साहब को पता चला कि साला ये डिग्री विग्री तो सब मोह माया की थी। पप्पू ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रखा। उसके दोस्तों ने पूछा, अरे तू तो बड़ा देशभक्त बना फिरता था ना, फिर बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? सॉलिड जवाब, पप्पू देशभक्त हूँ तभी रखा है ये नाम, ताकि दुनिया को भी पता चले कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी है जो पाकिस्तान का बाप है। सास की डिमांड, लड़की खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, घर के काम में माहिर हो, पूजा पाठ कर सके। लड़की की डिमांड सास ही ना हो। जब से शौचालय में मोबाइल लेकर जाने लगे हैं लोग, कब्ज पीड़ितों से ज्यादा समय लगाने लगे हैं लोग। आजकल सुबह नहीं होती बल्कि सीधे दोपहर हो जाती है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला हुआ नहीं बल्कि भुना हुआ कहते हैं। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, पर्चियां चबा जाओ, चेकिंग वाले आ गए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब सब ये पर्चियां चबा ली तो टीचर सीट पर हंसते हुए जाकर बैठे और बोले, कोई चेकिंग वाले नहीं आए, अब लिखो पेपर। शरीफ तो हम इतने थे कि कभी कमीज के बटन तक नहीं खोले, पर कमबख्त इस गर्मी ने तो हमें सनी लियोन बना के रख दिया। एक पति करवा चौथ की शाम को पत्नी से गलती से हड़बड़ में बोल गया, जल्दी पूजा करो, 2-3 जगह और जाना है, पिछले साल से ही हॉस्पिटल में भर्ती है। काफी खोजबीन के बाद ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम मिल गया है, महिला मुख काया पलट जादुई केंद्र।